आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इधर एकनाथ शिंदे जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया और मुझे लगता है बोरिस जॉनसन बड़े इंस्पायर्ड हो गए हैं क्योंकि बोरिस जॉनसन ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस इंसान, इसको आप देख रहे हो ना, ऋषि सुनाक भैया, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। इन पे मैंने एक लेक्चर लिया था जब 2020 में इनको चीफ ट्रेजरी, मतलब जो यूके में फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, वो बनाया गया था। तो यूके के फाइनेंस मिनिस्टर थे ये, यूके के वित्त मंत्री थे ये, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ऐसा बोला जा रहा है कि अब यही अगले प्रधानमंत्री होंगे। पीएम जो है वो ऋषि सुनाक ही बनेंगे। लेकिन इनका मुंह खुला का खुला रह गया और ये भी बोल रहे कि हाँ बस रुको मैं आ रहा हूं। इन्होंने अभी कुछ ही देर पहले इस्तीफा दे दिया और इनके साथ क्या हुआ कि ऋषि सुनाक ने सबसे पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद लगातार 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें साजिद जावेद जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने इस्तीफा दिया। ऋषि सुनाक ने 2 दिन पहले रेजिग्नेशन लेटर में लिखा था कि देखो ये बहुत क्लियर हो गया है कि अभी जो अप्रोचेस है सरकार के वो बिल्कुल अलग हैं और पब्लिक चाहती है कि सरकार अच्छे से काम करे, सरकार सीरियसली काम करे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन चीज के लिए लड़ना जरूरी है। मैं रिजाइन कर रहा हूं। क्या बात है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव में जीत गए थे ये, मतलब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उन्होंने अपनी मेजोरिटी जो है वो शामिल कर ली थी। अब जैसे भी शिवसेना के साथ हुआ है ना, वैसे ही कि कंजर्वेटिव पार्टी के साथ हुआ है, दोनों ही कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, वैसे ही हुआ है। वैसे ही देखिए ब्रेक्जिट के मामले पे एक प्रधानमंत्री आ रहा है, दूसरा जा रहा है। तो बोरिस जॉनसन काफी समय तक चल गए, ब्रेक्जिट भी हो गया। लेकिन यहां पे जो रेजिग्नेशन की वजह है वो बिल्कुल अलग है। अगर ऋषि सुनाक की बात करें तो भैया ये पार्टी के ब्राइटेस्ट राइजिंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं। समझिए कि इस समय प्रधानमंत्री कोई होगा, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, ऋषि सुनाक जैसा हो, ये नारे लग रहे हैं। 42 साल के हैं ये, 42 ईयर्स, लेकिन जो उपलब्धि इन्होंने हासिल की है गजब। हालांकि इन पे काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है, ऐसा नहीं है। इन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पाउंड्स दिए हैं, इमरजेंसी स्पेंडिंग की है ताकि वर्कर्स बिजनेसेस को हेल्प किए जाए। अभी आपने देखा ना, मैंने वो लिया था सेक्स टेक को, भैया यूके सरकार फंड कर रही है। एक ऐसी कंपनी जो सेक्स पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, किलर किटेन्स को फंड किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो, खैर वो एक अलग चीज है, बट बिजनेस को बचाने के लिए यहां पे यूके सरकार जो है वो सब कुछ कर रही है। अब ऋषि सुनाक की अगर बात करें तो भैया इनके इंडियन पेरेंट्स का इनका जन्म हुआ था, भाई इंडियन है ये, लेकिन ये यूके में ही पले बढ़े हैं। ठीक है, विंचेस्टर कॉलेज प्राइवेट स्कूल और उसके बाद ऑक्सफोर्ड से इन्होंने पढ़ाई की है। उसके बाद भैया काम किया इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सबसे अमीर काम होती है। ठीक है, बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर्स को जब आप देखोगे या जो बहुत अमीर होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करो। कैट से एमबीए जो नहीं करते हैं, वो एकदम एलीट जॉब जो होती है वो होती है आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बहुत पैसा होता है, बहुत अरबों रुपए कमा सकते हो, करोड़ों करोड़ों। तो गोल्डमैन सैक्स में इन्होंने काम किया। लेकिन यहां पे इनकी शादी हुई है अक्षता मूर्ति से, जो कि भैया इन्फोसिस के जबरदस्त नारायण मूर्ति जो कि फाउंडर हैं, उनकी बेटी है ये। अब दिक्कत यह है कि अक्षता के ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने टैक्सेस को पे नहीं किए, क्योंकि इनकी कंपनी जो है वो रशिया में थी, और क्योंकि कंपनी रशिया में थी तो टैक्सेस ही क्यों पे करेंगी। लेकिन जनता ने इसके ऊपर सवाल उठाई कि ऐसा तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज है, के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है ना। ये भी हो रहा है कि प्रेशर था इनके ऊपर, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन दोस्तों जो भी हो, यहां पे बोरिस जॉनसन ने यही बोला है कि देखो अभी पार्लियामेंट्री कंजर्वेटिव पार्टी की यही विल है कि अब नया लीडर आए, जो नए लीडर हैं वो आए। अब इनको आप देख सकते हैं, ये हेल्थ मिनिस्टर थे साजिद जावेद, लोग खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया चलो एक अच्छे लीडर थे, ये काफी कुछ कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ये चीज है। बोरिस जॉनसन वैसे 58 साल के हैं। बोरिस जॉनसन जा रहे तो कोई खुश है कोई दुखी है। ब्रेक्जिट तो इन्होंने सही से करवा दिया, लेकिन अब इन्हीं की एग्जिट हो गई। फ्रॉम ब्रेक्जिट टू एग्जिट। पूरा करियर जो रहा है इनका ऐसे ही रहा, फ्लक्चुएटिंग रहा है, स्कैंडल, सेटबैक, फिर सक्सेस, ऐसे ही है। तो ऋषि सुनाक और साजिद जावेद ये जो है ना, इनका जो रेजिग्नेशन आया, ये तो सबसे काबिल लोग थे जिसकी वजह से ये गए हैं। अब आगे क्या होगा पता नहीं, आगे कुछ भी नहीं पता कि आगे होगा क्या। ये कयास पहले ही लगाए जा चुके थे कि ये जाने वाले हैं। पिछले 2-3 दिन से जो तमाशा हो रहा है यूके की पार्लियामेंट में, उसमें वैसे ही भूचाल आया हुआ है।
यूके के स्टॉक्स जो हैं वो वैसे 1% से ज्यादा पे ट्रेड कर रहे हैं, स्टर्लिंग और ज्यादा। अभी ब्रिटेन के जो मेन ऑपोजिशन है लेबर पार्टी, जैसे भारत में है ना कांग्रेस और बीजेपी, वैसे ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी एक लेबर पार्टी है, ठीक है। कंजर्वेटिव आप बीजेपी कह सकते हो और लेबर जो है वो कांग्रेस कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पे जो ब्रिटेन के मेन ऑपोजिशन है लेबर पार्टी के कायर स्टारमर, उन्होंने बोला है कि भैया बोरिस जॉनसन गए, बहुत अच्छी खबर है, इट्स अ गुड न्यूज। यार ये तो बोलेंगे यार, ये तो बोलेंगे, हमको एक प्रॉपर चेंज चाहिए सरकार में, राइट। 5 जुलाई से अभी तक 50 से ज्यादा रेजिग्नेशन हो चुके हैं, 50 से ज्यादा, 50 रेजिग्नेशन। मिनिस्टर ऑफ वेरियस रैंक्स ने रिजाइन किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये पॉलिटिकल क्राइसिस है। अब अगला प्रधानमंत्री रेस में कौन आगे? सबसे आगे है ऋषि सुनाक, जैसा कि मैंने बताया, सबसे आगे यही इंसान है। फिर उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस्ट, फॉरेन अफेयर्स कमिटी चेयर टॉम टुगेंडैड, देन डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलिस, चांसलर नदीम जाहवी, उसके बाद ये जो लेवलिंग अप सेक्रेटरी हैं माइकल गोव, देन इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर पेरी मोडोंट, ये सब दावेदार हैं। लेकिन इसमें जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ऋषि सुनाक ही होंगे। हालांकि अभी क्या बोरिस जॉनसन के पास पावर है? देखिए अभी तो ऑफिशियली जो है रिजाइन तो कर दिया, बट ऑफिशियली तो अभी प्राइम मिनिस्टर है ही है, पावर तो सेम ही है, लेकिन रियलिटी में इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो अब ये कोई नई पॉलिसी नहीं ला सकते। कब तक जॉनसन रहेंगे? जब तक नया लीडर चुना नहीं जाता। क्या कोई जनरल इलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं। जब प्रधानमंत्री रिजाइन होता है तो कोई ऑटोमेटिकली जनरल इलेक्शन नहीं होता है, तो अभी 2025 तक तो कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अर्ली इलेक्शंस हो भी सकता है, हालांकि अगर पूरी सरकार गिर जाए, बट सरकार गिरी कहां रही है, तो प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है। भाई देखो, भारत और ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में कोई फर्क ही नहीं है, जो यहां पे तो वही वहां पे होगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से ही तो हमने पूरा पार्लियामेंट्री ढांचा लिया है, हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से ही तो मैच करती है। तो आई होप चीजें आप समझ रहे होंगे। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? जो जीतेगा, जो जीतेगा। अभी देखिए इसमें ना, पहले आप ये समझिए कि अब होगा क्या आगे, कंजर्वेटिव नए लीडर को इलेक्ट कैसे करते हैं। देखिए करंट रूल्स, कैंडिडेट्स जो है वो कम से कम 8 कंजर्वेटिव एमपी का सपोर्ट लेगा। भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, एमपी जो भी पार्लियामेंट में जीत के आया है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, ठीक है, जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा है, तो भैया कम से कम आपको 8 कंजर्वेटिव एमपी का सपोर्ट जरूरी है। तब आप जाके कैंडिडेट के लिए, तब आप डिक्लेयर होते हो, मतलब आप प्रधानमंत्री के लिए उस पोस्ट के लिए जो है वो अपीयर होते हो। अब जब सारे कैंडिडेट्स जो है वो डिक्लेयर हो जाते हैं, और अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट हैं, तो फिर यहां पे वोटिंग होती है। पहले राउंड में कैंडिडेट को 5% वोट्स मिलने चाहिए। अगर 5%, जैसे 100 में से 5 एमपीज ने वोट नहीं किया, तो वो हट जाएगा, यानी कि जो 2 कैंडिडेट है वो हट गया, पहले ही कैंडिडेट रहेगा। सेकेंड राउंड होता है, उसमें 10% वोट मिलने चाहिए। जैसे सुनिए, अभी अगर बात करते हैं तो 5% का मतलब हो गया 18 एमपीज को वोट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी 6 लोग हैं, अब 6 के 6 लोगों को कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, तो फर्स्ट राउंड में जिसको भी 5% से कम वोट मिलेंगे वो गया। सेकेंड राउंड में कम से कम 10% वोट मिलना चाहिए, जो 36 एमपी है वो कम से कम वोट करेंगे। तो ऐसे ही राउंड्स एंड राउंड्स होते रहते हैं और वोट्स एलिमिनेट होते रहते हैं, कैंडिडेट लिमिट हो, जो आखिरी में बचेगा वही बनेगा प्रधानमंत्री। क्या बात है, वाह। तो ये चीज है। और जब आखिरी बचता है, आखिरी के 2 एमपीज बचते हैं, तो जितने भी कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं विनर के लिए, राइट। तो फिलहाल तो बड़ी न्यूज यही है कि बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। अब आगे देखेंगे क्या होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारा भैया हिस्ट्री का जो कोर्स है वो लाइव है। अभी हिस्ट्री का कोर्स शुरू नहीं हुआ है, PSIR की लाइव क्लासेस होनी है, तो आप जल्दी से ज्वाइन करिए, मिस मत करिए। हिस्ट्री का ऑप्शनल का कोर्स अभी हमने लॉन्च कर दिया है, ठीक है, और वो उसके भी लाइव क्लासेस शुरू होंगी, तो आपके पास अभी भी वक्त है, जरूर उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।